गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 12th के मैथ के क्लास में आज पुनः उपस्थित हैं अपना संकल्प के चैनल पर और हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यह YouTube के माध्यम से जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात है इसमें कि आप लोग जब किसी विषय वस्तु को नहीं समझेंगे तो पुनः आप जाके प्लेलिस्ट में जाके और जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप फिर से देख सकते हैं। तो इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप लोग चैप्टर को पढ़िए, सुनिए, देखिए, फिर से अपने बनाइए और फिर जब रिवीजन का समय आएगा और जब आप कुछ चीजें भूल चुके होंगे तो आप पुनः प्लेलिस्ट में जाके आप अपने उस चैप्टर का रिवीजन इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको इसका मैक्सिमम लाभ मिलेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक नए प्रश्न के साथ आज उपस्थित हैं। यह है log x का पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बच्चों, जब डिफरेंशिएशन में कई तरह के प्रश्न हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, उसमें ऐसे प्रश्न जब आते हैं जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, तब हम उसको लॉग दोनों तरफ लेके उसको हल करते हैं और वह प्रश्न आपके लिए फिर आसान हो जाता है। जैसे आप यहां जो देख रहे हैं log x का पावर cos x, इस तरह का फलन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों ओर लघु गणक लेने पर, अब दोनों तरफ log हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y के साथ log लगेगा तो log y, और यह जो इस साइड log लगेगा तो log, और जो आपका फलन है log x का पावर cos x इतना होगा, और यहां पर log y होगा। और जो लघुगणक का नियम है, उस लघुगणक का नियम में क्या है कि log m का पावर n, यानी जब कोई फलन का पावर रहता है तो वह पावर क्या होता है, बगल में आ जाता है, यानी इनटू में आ जाता है। तो यह पावर n यहां पर इनटू में आता है, इनटू log m। तो यहां पर पावर क्या है आपका cos x है, तो cos x जो है आपको इनटू में आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, और log x जो है उसी प्रकार रहेगा। तो फिर जब हमको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा तब हम देखते हैं कि आसान हो गया सवाल। कैसे आसान हुआ, तो यहां इनटू यानी u इंटू v के रूप में आपका आ गया, और इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन इसका निकाल सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d log y, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बटा dx। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको उसी के सापेक्ष, जैसे यहां पर यदि वेरिएबल y होगा तो आप y के सापेक्ष ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहां log x रहता है तो यहां dx रहता है, तब इसका फॉर्मूला होता है 1/x। तो यहां यदि log y रहेगा तो आपको dy के सापेक्ष ही लिखने पर इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे dy और फिर इनटू में हो जाएगा dy/dx। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूला है d log x बटे dx, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/x। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होगा 1/y इंटू जो आपका dy/dx है वो यहां पर होगा। अब हम u इंटू v पर जब इसको तोड़ते हैं तो एक बार आप log x को छोड़ देते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं जो फॉर्मूला है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, और दूसरी बार में आप cos x को छोड़ देते हैं और फिर log x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहां पर जब इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फिर वही चीज होगा कि log x, और x के जगह पर यहां पर log x है, तो आपका log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहां पर x के जगह पर क्या है log x है, तो यानी कि यहां होगा 1/log x। और फिर यह जो log x है ऊपर में जाता है जैसा कि इसमें किया है। तो यहां पर जैसे देखिए d log, अब ब्रैकेट में है आपका log x बटे dx, तो एक बार इसको लिखेंगे d log, अब ब्रैकेट में log x, अब बटे d log x होगा यहां, और फिर ऊपर में होगा d log x बटे dx। आप देखिए हम यहां समझा रहे हैं, आगे के प्रश्नों में आप खुद इसको देखिएगा, समझिएगा। तो यहां पर जब d log x, x के जगह पर log x है,
तो इसी x के सापेक्ष हमारा अवकलन होगा और फिर अगली बार में d log x बटा dx होगा। तो इस बार हमारा फॉर्मूला d log x बटा dx यानी 1/x होगा, लेकिन x के जगह पर log x लिखना है और अगली बार में जो d log x बटा dx है इसका फॉर्मूला 1/x लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग तोड़ के डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसको आप लोग समझिएगा, क्योंकि सवाल जब कठिन होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, तो आप लोग डायरेक्ट इसको इस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आपका जो है 1/y इंटू dy बाई dx, ये माइनस साइन x को पहले ले आए हैं, ये उसी प्रकार है और ऊपर में आपका cos x और नीचे मल्टीप्लाई होके x इंटू लॉग x हो जाएगा। तो ये जो आपका y है नीचे में, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, y गुना हो जाएगा इस पूरे में, तो यहां पर हो गया y इंटू जो टोटल चीज है उसको उतार दिया गया है और लास्ट में dy बाई dx बराबर यह जो y है उसका वैल्यू यहां से यानी प्रश्न जो है उससे उसका वैल्यू पुट कर देंगे और ये उसी प्रकार रह जाएगा। तो इस प्रकार आपका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि x का पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जो हमको अवकलन करना है उसको y के बराबर हम मानते हैं और यहां पर आप देखते हैं कि यहां दो पार्ट है, दो फलन है, एक है x का पावर x cos x और एक है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। तो जब इस तरह का आपको फलन दिया रहे और आपको अवकलन निकालना हो तो उस स्थिति में आप इसको दो पार्ट में अवकलन करेंगे। एक उसको हम u मान लेंगे इसको और इसको हम v मान लेंगे, तो लिखेंगे इतना बराबर u प्लस v माना। तो हम पहली बार में u यानी x का पावर x cos x का अवकलन कर रहे हैं। तो u बराबर है आपका x का पावर x cos x और इस तरह का सवाल हम लोग हल किए हैं। log ले लेंगे दोनों तरफ, यहां पर लिया तो log u बराबर log इतना हो गया। तो यहां पर आपका log u और हमने अभी जैसा बताया कि यह जो पावर है वो बगल में आ जाएगा, log का यह गुण है और इंटू log x। तो इसके बाद हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह log u का होगा 1 बटा u इंटू du बाई dx, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब ये आपका इंटू में है और जब इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो u इंटू v का जो फॉर्मूला है उस आधार पर होगा और पहली बार में log x को हम बाहर छोड़ रहे हैं तो x cos x का हम लोग अवकलन करेंगे। तो x cos x का अवकलन जब करेंगे तो फिर यह u इंटू v के फॉर्मूला पर टूटेगा और u इंटू v के फॉर्मूला में पहली बार में हम x का अवकलन कर रहे हैं तो 1 होता है, cos x को छोड़ दिया और फिर प्लस दूसरी बार में x को छोड़ देंगे और cos x का अवकलन करेंगे तो यह माइनस साइन x होगा। अब आप एक बार जो है इसका अवकलन किए हैं, log x को छोड़े हैं और दूसरी बार में क्या करेंगे, अब x cos x को छोड़ेंगे और log x का जब अवकलन करेंगे तो यह होगा आपका 1 बटा x। तो इस प्रकार आपको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा cos x इंटू log x माइनस x साइन x इंटू log x अब प्लस इस x से ही x कट जाएगा तो प्लस cos x। तो अगली बार में यह जो u था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पर आएगा और यह पूरा जो हम लोग निकाले हैं उतना ब्रैकेट में आएगा और इंटू u हो जाएगा यहाँ तो du बटा dx बराबर u इंटू इतना, ये सेम चीज इसको यहाँ आपको ब्रैकेट में उतार देना है। तो क्या होगा यहाँ du बाई dx बराबर u का जो वैल्यू था x का पावर x cos x उसको रख देंगे और यह जो है cos x इंटू log x माइनस x साइन x इंटू log x प्लस cos x होता है। अब आपका v बराबर क्या था, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे यानी dv बटा dx। तो ये u बटा v का जो फॉर्मूला हम लोग बीज गणित में पढ़े हैं, अवकलन के बीज गणित में, उससे बनेगा। इसका क्या होता है कि जो हर है उसका होल स्क्वायर होगा तो यानी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और जो हर होता है उसी को अंश में पहले बाहर में लिखते हैं यानी x स्क्वायर माइनस 1 को बाहर में लिखेंगे और जो अंश है उसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं यानी dx स्क्वायर प्लस 1 बटा dx माइनस जिसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसको बाहर छोड़ते हैं और जिसको बाहर छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। तो ये जो होगा ये आपका x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा।
तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x जो हम बाहर में लिखे हैं, और x स्क्वायर माइनस 1 यहां पर लिखा गया है, माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहां पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 1 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी यहां 2x होगा। अब मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x, और यहां पर ये गुणा करेंगे तो 2x क्यूब, और इस माइनस के कारण माइनस 2x क्यूब, और यहां पर 2x और ये माइनस के कारण माइनस 2x, तो यहां पर 2x क्यूब और 2x क्यूब प्लस माइनस में है कट जाएगा, तो आपको आएगा माइनस 4x बटा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या था, चूंकि y बराबर था आपका u प्लस v, तो dy बाई dx आपको निकालना था, y का अवकलन x के सापेक्ष, तो यह जो प्लस में होता है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो ये होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, du बाई dx पहले से हम निकाल के रखे हुए हैं, उसका वैल्यू हमने पुट किया, और यह dv बाई dx का वैल्यू हमने पुट किया, तो इस प्रकार आपका जो है ये डिफरेंशिएशन समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न है कि प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो इसमें x बराबर sin t, y बराबर cos 2t, इस तरह का प्रश्न है। आप देखते हैं कि यहाँ जो चर है x और y उसको प्राचल t के रूप में दिया गया है, तो आपको t को नहीं हटाना है। प्रश्न में पहले प्रश्न कह रहा है कि इसको पहले नहीं आपको विलोपित करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि पहले dx बटे dt निकालना है, फिर dy बाई dt निकालेंगे, और फिर आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न में दिया गया है x बराबर sin t और y बराबर cos 2t, तो dy बाई dx निकालने के लिए पहले जो यहां पर आपका t दिया गया है, तो t के सापेक्ष हम x और y का अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, यहां होगा dx बटे dt बराबर sin t का cos t हो जाएगा। sin का cos होता है और t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए सीधा फॉर्मूला लग गया, sin x बराबर जो है sin x का अवकलन cos x। उसी तरह जब हम t के सापेक्ष y का जब करेंगे अवकलन, तो ये होगा आपका dy बाई dt बराबर cos का क्या होता है, cos का होता है फॉर्मूला माइनस sin x, तो माइनस sin x में माइनस, और cos x के जगह पर यहां 2t था, तो यहां sin के जगह पर भी 2t आएगा, और जो ये आपका 2t था वो फिर उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। कैसे निकालते हैं हम, d cos 2t बटे dt बराबर होगा d cos 2t बटा d, और ये x के जगह पर जो है ये 2t नीचे, और फिर d और 2t जो होगा उसमें कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और ये dt बटा dt हो जाएगा। तो आपका cos 2t का जो है cos x वाला फॉर्मूला से माइनस sin x, और ये जो 2 बाहर आया वो 2 और dt बटा dt यानी कि 1, तो ये इस प्रकार हो जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2t। अब यह जब आपका प्राप्त हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx आपको निकालना है, तो dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, dy बाई dt बटा dx बटा dt, तो ये dt से dt कैंसिल होगा, तो dy बाई dx आ जाएगा, तो हम dy बाई dt जो निकाल के रखे हैं उसको ऊपर में लिखेंगे और dx बटे dt को नीचे में रखेंगे। तो आप देखते हैं कि यहां पर cos t है और ऊपर में sin 2t है, तो sin 2t का भी यदि हम फॉर्मूला लिख दें तो उसमें cos t आ जाता है, तो हम लोग उसको तोड़ देंगे फॉर्मूला के आधार पर। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहां sin 2t के बदले में लिखा हमने 2 sin t इंटू cos t, तो यहां पर cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपका माइनस 4 sin t जो आपका आंसर है। तो बच्चों इसी प्रकार आप इस चैनल को देखते रहें, आप हमसे जुड़े रहें, और कमेंट करें, आपको जो भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है या कहीं परेशानी है वो लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।